हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूमैक्स ट्यूशन क्लासेस पर। आज कल रात को शाम को हमारा टाइम टेबल आ चुका है बोर्ड का। 12वीं के लिए 10वीं के लिए भी आ चुका है। इस वीडियो के अंतर्गत हम 10वीं के टाइम टेबल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम बस 12वीं के टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे अपनी 6 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी के बारे में, तथा कुछ स्ट्रेटजी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मनीष जी। ठीक है मनीष जी। हेलो यू मैक्सियंस, हाउ आर यू? कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। जैसे कि आपको पता है कि सभी प्लेटफॉर्म्स पर आरबीएसई 12th बोर्ड की डेट शीट आउट हो चुकी है और थोड़ी देर हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन एनालाइज करके हमें आए तो आप ये समझ सकते हो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो जैसा कि हमारे अमित सर ने बताया है कि हम इस वीडियो में अपनी आउट हुई है उसके ऊपर एनालाइज करेंगे और बताएंगे आपको किस प्रकार का टाइम टेबल है। और जैसे कि देखते हैं आप, हमारे आरबीएसई बोर्ड जो होती है संस्था बहुत काफ़ी सोच समझ कर फैसला लेती है। डेट शीट आउट भी काफ़ी कमेटी, बड़ी कमेटी होती है, वो बहुत सोच समझ कर ही अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बताती है, टाइम टेबल बताती है। और थोड़ा बहुत ये रीट एग्जाम के कारण हमें डिले हो गया है। तो देखिए, वैसे तो बहुत अच्छा टाइम टेबल हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम टेबल है। तो देखते हैं, अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं। बने रहिए वीडियो में आगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ऊपर टाइम टेबल में दिया गया है, संस्था का नाम है। ठीक है, अब देखो कुछ बातें बताते हैं आपको। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी वेबसाइट्स पर फेक है डेट शीट है वो आउट हो रही है। मतलब फेक डेट दिखा रहे हैं, उस पर आप विश्वास नहीं करना। ऑफिशियल वेबसाइट जो अपनी है और जो अपने न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ चैनल की जो साइट है उसी पर से देखकर डेट शीट को देखें। बाकी वैसे ही फेक अफवाहें में फैलाई जा रही हैं कि इतने पेपर में इतना डिले हुआ है, इतनी छुट्टी मिल रही है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो अपनी बोर्ड पर दिखाई वेबसाइट से ली गई शीट है। ठीक है, चलो तो चलते हैं आगे। इसमें आर्ट के, बिजनेस स्टडीज के जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के टाइम टेबल दिए गए हैं। लेकिन चलो हम अपने सब्जेक्ट्स, जैसे अपने पास 6 सब्जेक्ट्स हैं इस टाइम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, उन्हीं को देखते हैं तथा उनकी कुछ स्ट्रेटजी देखते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, आपकी परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू हो रही हैं, लेकिन साइंस के स्टूडेंट जो हैं उन सभी की परीक्षाएं कहाँ से शुरू मानी जाएंगी? उनकी परीक्षाएं शुरू मानी जाएंगी देखो भाई, 8 क्या है मार्च। कि हम आरबीएसई बोर्ड वालों ने क्या है, हमारी जो सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान है हमारा ही इम्तिहान लेना चाहा है पहले। तो कोई बात नहीं, हम शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे जिससे कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, शुरुआत में तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मरोड़ेंगे भी। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर, जो पेपर नंबर 2 है, वो एक दिन संडे के गैप को छोड़कर नेक्स्ट डेट 10 मार्च को ही होने जा रहा है। देखो भाई, क्या है कि इंग्लिश के लिए काफी पहले इंग्लिश से शुरुआत की जाती थी। हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट थी, उनसे शुरुआत की जाती थी एग्जाम्स की। लेकिन क्या है कि 2-3 साल से पूरा सीधे ही झटका दिया जाता है, पहले ही खत्म तो होगा। इम्प्रेशन मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसे देखा जाता है। इसीलिए हमारा जो भौतिक विज्ञान का पेपर है वह पहले दिया गया है। और सिर्फ गैप है इसके अंदर, एक ही दिन का गैप दिया है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश की आपको पहले से ही तय में जाकर उसके अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट होती है, क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें नंबर आपको मिलने के बहुत कम चांस होते हैं। थोड़ा इसको ध्यान देकर तैयारी करें। बाकी देखते हैं आगे डेट शीट। इसमें इंग्लिश की तैयारी में देखने वाली बात ये हो रही है कि भाई ज़्यादातर बच्चों के आरबीएसई बोर्ड के जो टॉपर बच्चों की बात छोड़े, नॉर्मल बच्चे हुए या फिर निचले तबके के बच्चे हुए, उन सभी की इंग्लिश कमज़ोर होती है। और इसमें बीच में एक संडे का गैप है, उसमें आप 11:15 ख़त्म होगा आपका एग्ज़ाम, आप लगभग 1 बजे तक घर आओगे। ठीक है, पेपर फिर लास्ट पेपर की चर्चा करोगे, फिजिक्स के पेपर की। तो आपको टाइम ख़राब नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संडे में जितना हो सके रिवीजन करना है। और इंग्लिश की तैयारी जो है ना अपनी, वो तो पूरी रखनी है। 8 मार्च से पहले, जैसे आपका 8 मार्च को पेपर है, तो आपको भाई 4 मार्च 5 मार्च से आपको बस फिजिक्स पढ़नी है, इंग्लिश थोड़ी वगैरह देखनी है। उससे पहले इंग्लिश ख़त्म करके एक साइड रख देनी है, फिर आपको संडे को उठानी है, संडे पढ़ना है और अपना सैटरडे पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार आपको इंग्लिश करनी है अच्छे तरह से। देखो, हमारी जो कंपलसरी सब्जेक्ट होती हैं उनमें हम जो आंसर स्क्रिप्ट होती है हमारी
उसके अलावा जो आंसर राइटिंग होती है, मतलब हम किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो ज़्यादा फैक्चुअल होती है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। आंसर राइटिंग की तैयारी हमारे अब ये प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्री बोर्ड के अंदर गति कर लेनी है, अच्छा से अच्छा करके दिखाना है अपना, ठीक है। और उसके बाद अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है, नेक्स्ट सब्जेक्ट दी गई है हमारे पास, देखो जीव विज्ञान। मंगलवार 18 मार्च को हमारे पास जीव विज्ञान का पेपर है। कितने दिन का गैप हो गया देखो, अपने पास 8 दिन का गैप बायो वालों के लिए मिल रहा है, 8 दिन का गैप बायो वालों के लिए मिल रहा है। लेकिन जो जिनके पास बायो नहीं है उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा यहाँ पर है ना, इसके बाद हमारा हिंदी कंपलसरी का एग्जाम होने वाला है। हिंदी कंपलसरी के बाद हमारा मैथ का एग्जाम होगा, है ना। तो हमें हिंदी कंपलसरी का एग्जाम होगा, हिंदी कंपलसरी के बाद मैथ का होगा। तो हमें क्या करना है, जिन बच्चों के पास बायो है, जिन बच्चों के पास बायो है उनका तो बायो का एग्जाम हो ही जाएगा, फिर बायो से फ्री हैं वो अपनी केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे, हिंदी की तैयारी करेंगे, है ना। लेकिन जिनके पास मैथ है उन्हें क्या करना है, हिंदी के साथ साथ अपनी मैथ भी कवर करनी है, क्योंकि मैथ के पास यहाँ गैप तो है, 5 दिन का गैप तो है। लेकिन क्यों ना हमारी तैयारी अच्छी से अच्छी कर ली जाए, 100 नंबर जिस सब्जेक्ट में लाए जा सकते हैं उसमें 100 नंबर लाए जाएं। देखो भाई, अब की बार क्या है ना, हमें जो अमित सर जैसा कि बता रहे हैं कि बायोलॉजी वाले का जो पेपर बीच में लगेगा। पिछली बार क्या हुआ था, बायोलॉजी के जो मतलब हमारी लास्ट ईयर थी उसमें बायोलॉजी को लास्ट में खींच दिया था। और पहले जैसे कि काफ़ी समय से क्या होता आ रहा है कि जो हमारा जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो पहले होता है, मतलब सही लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में होता है, उससे पहले सारे पेपर निपटा दिए जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर जो बायोलॉजी का पेपर था वो सबसे लास्ट में था, तो उनके लिए काफ़ी टाइम मिल गया था बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। तो वहीं यहाँ पर अब की बार क्या किया गया है, तो जो बायोलॉजी का पेपर है वो बीच में दे दिया गया है, और मैथ वालों के लिए ये इतनी तगड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपके पास गोल्डन चांस है। क्योंकि हिंदी जो अपनी सब्जेक्ट होती है उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो आप, क्योंकि आपके पास डेट जो अपने पास जो गैप है वो बहुत अच्छा दिया गया है। और फिर जो कंपल सब्जेक्ट को आप 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर चुके हो, कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैथ का पेपर देना है, तो मैथ के पेपर के लिए आपको 10 दिन एक्स्ट्रा 10 दिन की छुट्टी हो जाएगी। इतने दिन में तो आप ना मैथ को अच्छी तरह से दोबारा से कर लोगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट पेपर जो है, टाइम टेबल वैसे बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा टाइम मिल रहा है। लास्ट पेपर अपना जैसा हम एनालाइज कर पा रहे हैं, टाइम टेबल बहुत ही अच्छा है, आपके पास बहुत गोल्डन चांस है स्कोर करने के लिए। लास्ट पेपर अपना 3 अप्रैल को होने वाला है और वो पेपर होगा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 56 लास्ट सब्जेक्ट बची है, तो क्यों ना पूरी 56 लाने की तैयारी की जाए। और आपको डर था कि केमिस्ट्री में भाई हर बार 100 नंबर नहीं लाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कहीं प्रश्न उठ के आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी बाहर से भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन आपके पास इस वक्त इस ईयर में बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, बहुत खतरनाक वाला गोल्डन चांस है, क्योंकि केमिस्ट्री में 100 भाई बहुत कठिनाई से आते हैं, तो केमिस्ट्री में आप 100 स्कोर कर सकते हो। और आपको पता ही है फिजिक्स में तो आप 100 स्कोर करोगे ही। आपको हमारे साथ बने रहना है और वीडियो में ऐसे ही आपको देखो, ठीक है। अच्छा गैप मिल रहा है पेपर में, खूब लंबे खींचने वाले हैं। इसी के साथ आपके लिए एक बहुत जल्द स्ट्रेटजी वीडियो भी लाई जाएगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं किस प्रकार से अपनी जो डेट शीट है, आपको इस प्रकार से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, इसलिए हमने ये सिंपल सी फैक्चुअल बिल्कुल जो डेट शीट बनाई है। देखो पहले आपका फिजिक्स का पेपर है, यानी कि अपनी सब्जेक्ट का पेपर है, तो कोई बात नहीं, पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कुछ को फिजिक्स कठिन भी लगती है तो वो फिजिक्स से हाथ पैर फूलते हैं, वो वाली समस्या तो खत्म ही हो जाएगी कि भाई फिजिक्स तो अब करनी नहीं है, शुरू में हो जाएगी। सभी को डर ये रहता है कि फिजिक्स का पेपर है कि कठिन आता है, बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हमें इसमें नंबर कटने का डर रहते हैं। लेकिन अब क्या है कि हम फिजिक्स से पहले ही हाथ धो लेंगे, तो हाथ का होगा वैसा हो जाएगा। और अगर फिजिक्स का पेपर आपको बहुत अच्छा जाता है तो आपके ना 90% चांस है कि सभी बाकी के पेपर भी बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद इंग्लिश के में आपको एक दिन का संडे गैप मिल रहा है और आपके पास वो 8 मार्च का टाइम होगा, 8 और 9 मार्च का 2 दिन का गैप है। अपना 10 मार्च को इंग्लिश का पेपर होने वाला है। उसके बाद बायोलॉजी का 18 मार्च को है। यहाँ आपके पास 8 दिन का गैप है। और देखो इसके बाद हिंदी कंपलसरी। अब हिंदी कंपलसरी में आप भी जानते हो पढ़ने वाली सब्जेक्ट है। इसमें जो टीचर होता है हमारा सामने वाला कॉपी चेक करने वाला, उसके मूड के ऊपर है, क्योंकि कई व्याख्या ऐसी होती है जिन्हें कभी लिख के चले जाते हैं। हमें उनका बस अर्थ बताना होता है। भाई एग्जामिनर वो सामने वाला है, उसको कौन सा अर्थ वो समझ रहा है, उसने कौन सा पढ़ा है, उसके अंडरस्टैंडिंग में क्या है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हमें वो कर लेना है, ये पहले ही कर लेनी है, साथ में इसके पढ़ने का कुछ नहीं होता। इसमें बस हमें एमसीक्यूज देखने हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट में कंपलसरी सब जो सब्जेक्ट होती है उसमें तो आंसर राइटिंग अपनी बहुत ज़्यादा निभाती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का जो हमारा एग्जाम है वो बायोलॉजी का, उसके बाद पहले बायोलॉजी का पड़ जाता है वालों, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हिंदी जो सब्जेक्ट है उसको आप 5 से 6 दिन में कर ही दोगे। उसके बाद मैथ के लिए आपको पूरा बहुत अच्छा आप देखें बायोलॉजी के बाद 19 दिन का गैप है भाई। इतने दिन में तो पूरा पेपर लग जाते। और मैथ में तो चलो आपको एक बात बता ही देते हैं, अब इस वीडियो में आ गए हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि एग्जाम्स के बीच में ही आपको जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है या फिर जिनको अपनी तैयारी पर थोड़ा सा भी शक है, संशय है, उनके लिए एक ऐसी सीरीज लाई जाए जिसमें 13 दिन में 13 चैप्टर कवर हो जाएं। और उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 80 में से 60 से 65 तक के क्वेश्चन उसी के अंदर करा दिए जाएंगे। ठीक है, कैसे रहेगा? फिर आपको बता दें कि हमारा जो क्रैश कोर्स है उसके बाद ना हम जो एग्जाम टाइम हमारा चलेगा उसके बाद हम कुछ जो मॉडल पेपर्स की तरह जो एग्जाम प्री बोर्ड, जिसको हम प्री बोर्ड के नाम से जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर बना के देंगे जिनमें से आपको 90 से 95% तक जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो एज मिलेंगे। और जैसे कि फिजिक्स और मैथ का जैसे बॉन्ड रहता ही है, बाद में चाहे कहीं बाद तक रहता है, कभी आप कितनी भी हायर स्टडीज कर लीजिए उसके बाद फिजिक्स और मैथ का बॉन्डिंग तो रहता ही है। और देखो उसके बाद में अपना केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री के में भी बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि उनके लिए 16 दिन का गैप है। 16 दिन के गैप में केमिस्ट्री को से लेकर अंत तक दोबारा कर सकते हैं। 10 चैप्टर्स ही अपने केमिस्ट्री में, 5 इनऑर्गेनिक के हैं, 5 ऑर्गेनिक के हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से किया जा सकता है। ऑर्गेनिक जैसे हमारे टाइम मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, तो पहले ऑर्गेनिक कर ली जाए, उसके बाद इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, इससे अच्छी तरह से किया जा सकता है। ठीक है, अब जो बोर्ड मेंबर हैं उन्होंने बहुत अच्छा एनालाइज करके टाइम टेबल दिया आपके बार आपके पास आप ना अब की बार तोड़ फोड़ सकते हो। परसेंटेज अब की बार बहुत अच्छी बनेगी। बहुत की बात है, आपके लिए इतना टाइम टेबल अच्छा दिया गया। लास्ट ईयर थोड़ा ठीक था लेकिन उससे भी अच्छा अब की बार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए बहुत ही जल्द एक हम अच्छी स्ट्रेटेजिक वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें आज से आपके पास जो 49 दिन 7 वीक्स 1176 घंटे बचे हैं उन्हें किस प्रकार यूटिलाइज किया जाए और बोर्ड में अच्छे से अच्छे कोशिश रहेगी 95 प्लस मार्क्स जो लाए जाएं उसके लिए। ठीक है, तब तक के लिए जैसा कि अमित सर बता रहे हैं कि हम भाई ये मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं, इनको पूरी कैलकुलेशन के लिए जाना जाता है। और देखो ये बता रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास 1176 घंटे बचे हुए हैं, तो उन 1176 घंटों को पूरी तरह से हमको यूटिलाइज करना है और 101% अपना जो अपना 100% देना है। मतलब अपनी जो मेहनत करनी है उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। अगर आप अब मेहनत करोगे ना तो बाद में पछताओगे नहीं। ठीक है, कि परसेंट बन जाती है, अच्छा होता, हमारा भी नाम हो जाता। लोग बाग ये कहते हैं, दोस्त अपने होते हैं कि परसेंट कोई मायने नहीं रखती है। भाई परसेंट मायने रखती है। क्यों रखती है मैं आपको बता दूं कि 12th में जब हम 90 प्लस जाते हैं, पिछली बार से मतलब लास्ट ईयर तो जो इंस्पायर अवार्ड का आपने नाम सुना होगा, उसकी लास्ट ईयर से पहले तो 90 प्लस पे ही इंस्पायर अवार्ड मिल जाया करता था। लेकिन अब की बार क्या है कि थोड़ा उसमें इंक्रीज हुआ है, 93% जो एबव है उसको इंस्पायर अवार्ड मिल रहा है। और इंस्पायर अवार्ड आपको जान कि क्या है कि 80,000 रुपये साल हमको मिलते हैं। उससे हमारी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो भाई पड़ता है जो हम ना कि जो लोग बाग कहते हैं कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है, तो भाई मायने तो रखती है। किसी गरीब व्यक्ति के लिए, किसी गरीब बच्चे के लिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो जिसके लिए, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है परसेंटेज बनाने के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं आपके सामने एक और नई वीडियो में, बहुत अच्छे वीडियो में। वो वीडियो स्ट्रेटजी बेस होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ सुनो कि हमने जो अपना जो क्रैश कोर्स है उसके बारे में बताया था है ना, तो और हम इसके वीडियो के बाद बहुत
कुछ भी करने वाले हैं, आपके लिए सरप्राइज भी रहेगा। और तो अगर आपको ना हमारे इस वीडियो के बाद हम आपको रणनीति बताएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किस टाइम पर कितने दिन में आपको कोर्स किस प्रकार से करना है, आपकी स्ट्रेटजी कैसी होगी, आपको कौन से चैप्टर कब करने हैं। और अगर आपको इसके लिए हैंड रिटेन नोट्स वगैरह की आवश्यकता भी पड़ेगी, वो भी प्रोवाइड कराएंगे। और अभी भी हमारे जो वीडियो चल रही हैं, चैप्टर डाले जा रहे हैं, वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो के साथ। धन्यवाद।